Start. Hello everyone. Today we'll complete quadrilaterals and then we'll move to trapezium. In quadrilaterals, I'll complete parallelogram, rhombus, rectangle, and square. All the properties of that. Then I'll move to trapezium. We will confine ourselves only to the geometrical part, area and related things. I'll discuss in the 2D mensuration. Okay. In trapezium, only the things that are pertinent for geometry I'll cover today. All the area related aspects I'll complete in the 2D mensuration. Okay. And in quadrilaterals, I'll cover everything. Fine. Starting with your parallelogram, then rhombus, square and rectangle. Everything, all the properties related to sides, diagonals, everything, British flag theorems, सब कुछ कवर करेंगे हम लोग आज. ठीक है. Basically the content of 10 hours we are trying to encapsulate within 45 minutes. सारे results मैं डिस्कस करूंगा. क्लास थोड़ा सा आपको हेवी लगेगा क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा आज. सो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे टिल द एंड सो दैट आप सब कुछ समझ पाएंगे. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप समझ पाएं सब कुछ. थोड़ा सा हेवी लगेगा, आई रिपीट माई सेल्फ. ओके, बिकॉज बहुत कंटेंट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे. लेट्स बिगिन. आप नोट्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड, सो आपको यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स. ओके, लेट्स बिगिन. फर्स्ट हम लोग बिगिन करेंगे क्वाड्रिलेटरल से, देन विल मूव टू ट्रेपेजियम. फाइन. सो फर्स्ट आई एम बिगिनिंग विथ क्वाड्रिलेटरल्स. ओके, क्वाड्रिलेटरल से हम लोग बिगिन कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आज डिस्कस करूंगा. इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशंस. फर्स्ट थिंग, लेट्स से दिस इज अ ट्रायंगल. दिस इज अ ट्रायंगल. ओके, इसका मिड पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं, इफ आई ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड मिड पॉइंट्स ऑफ AC. गाइज आई रिपीट माई सेल्फ, थोड़ा सा क्लास आपको आज हेवी लगेगा. ठीक है, क्योंकि यू विल डिस्कस मेनी थिंग्स टुडे. आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे टिल द एंड सो दैट आप सब कुछ समझ पाएंगे. ठीक. ओके, मिड पॉइंट ऑफ AB एंड मिड पॉइंट ऑफ AC में ज्वाइन करूंगा. आई एम ज्वाइनिंग राइट हियर. ओके, यू कैन सी दिस इज, लेट्स से दिस इज D, दिस इज E. सो ADE इज सिमिलर टू ABC. फाइन. सो आई कैन से AD इज टू AB. रेशियो ऑफ साइड्स इज 1:2. ये है रेशियो ऑफ साइड्स. सो रेशियो ऑफ एरिया क्या होगा? रेशियो ऑफ एरिया विल बी 1:4. राइट. सो इसका एरिया अगर 1 है, सो इसका एरिया होगा 3 बिकॉज टोटल एरिया इज 4. फाइन. अब इसका बहुत वाइड यूज होगा आज. सी, फर्स्ट चीज है, लेट्स से आई एम ड्रॉइंग अ पैरेललोग्राम. ओके, I am joining this is a parallelogram, guys. Okay, I am joining, this is A, B, C and D. Fine. Let's say AD and see the triangle ADC. In ADC I am joining the midpoints of AD and DC. इनके midpoints को मैं join कर रहा हूं. ठीक है. So from this figure you can see, from this figure, इस फिगर के हिसाब से मैं बोल सकता हूं इट्स अ ट्रायंगल. राइट. ट्रायंगल ACD में फोकस कीजिए. दिस द एरिया, दिस इज 1, so this area is 3. ठीक है. एंड डायगोनल यू नो डिवाइड्स द parallelogram into two equal areas. So this is 4, this is also 4. I am writing only the area part guys. This is only the area part. Okay, अब ये आपको क्लियर हो रहा है. अब नेक्स्ट पार्ट है, वही सेम पैरेललोग्राम को मैं यहीं पे रेप्लिकेट कर रहा हूं. ओके, दिस इज अगेन दैट सेम पैरेललोग्राम. ओके, अब लेट्स से मैं ये वाले डायगोनल को ज्वाइन कर रहा हूं. ठीक है. टोटल एरिया इज 8 यूनिट्स, 4 एंड दिस 4, 8 यूनिट्स. सो आई कैन से दिस पार्ट इज 4 एंड दिस पार्ट इज 4. डायगोनल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल एरियाज. ये सब कुछ हम लोग देखेंगे आज. ओके. ओके, नाउ टेल मी वन थिंग. if I join this from this vertex to the midpoint of this side, मैं ज्वाइन करूंगा. ये ऑलरेडी 4 था. मीडियन, ये मिड पॉइंट मतलब दिस इज द मीडियन. राइट, ये मीडियन है, तो दिस इज 2 एंड दिस इज 2. फाइन, दिस इज 2. लाइकवाइज अगर मैं यहां पे वही चीज करूं, सेम चीज मैं यहीं पे करूं, मैं इस वर्टेक्स से इस साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा. ओके, दिस वॉज अर्लियर 4, ये 4 था. सो दिस इज अगेन 2 यूनिट्स एंड दिस इज 2 यूनिट्स. ठीक है. अब मुझे एक बात बताइए, अब वही चीज को मैं यहां पे कर रहा हूं. लेट्स से वही पैरेललोग्राम मैं यहीं पे कर रहा हूं. दिस इज डायरेक्ट रिजल्ट. ठीक है. अब देखिए यहां पे
अब मुझे एक बात बताइए, इसका एरिया कितना है 1, ये है मिड पॉइंट्स, ठीक है, ये है मिड पॉइंट्स, दिस इज 2, दिस इज 2, ठीक है, और टोटल पैरेललोग्राम का एरिया है 8 यूनिट्स, टोटल का एरिया है 8 यूनिट्स, सो 2 + 2 4 + 1 5, तो बचा कितना 3। सो यहां पे आपको क्लियर हुआ दिस इज वैलिड इन ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स, इन पैरेललोग्राम, इन रोम्बस, इन स्क्वायर, इन रेक्टेंगल, जहां पे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा, ठीक है, जहां पे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया जो होगा, दिस वाले ट्रायंगल का एरिया हमेशा 3/8 ऑफ द एरिया ऑफ द quadrilateral. This is valid in case of rectangle, in square, in rhombus and in case of parallelogram. ये रिजल्ट आप नोट कीजिए, आई होप इट इज क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाले ट्रायंगल का एरिया 3/8 होगा टोटल का। आई हैव एक्सप्लेन यू, ट्राई टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, ओके। सो नेक्स्ट रिजल्ट, नेक्स्ट जो हम लोग आज फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, दिस एस्पेक्ट, लेट्स से दीज आर टू पैरेलल लाइंस एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब मैं इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, इफ दिस इज थीटा तो दिस इज थीटा, एंड ये एंगल बाइसेक्टर है, इफ दिस इज अल्फा दिस इज अल्फा, आज दिस आर टू पैरेलल लाइंस, तो मैं बोल सकता हूं 2 एंगल थीटा प्लस 2 एंगल अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1 shit, 1 second, हाँ, this is equal to 180 degree, fine, so I can say angle theta plus angle alpha, this is equal to 90 degree, fine, this is equal to 90 degree. So यहां से क्या this is 90 degree, so this is also 90 degree, okay. ये एस्पेक्ट आपको क्लियर हो गया, फाइन, दिस वाज इंपॉर्टेंट। अगर these are two parallel lines and this is the angle bisector, तो बाइसेक्टर जहां पे मीट करें दिस विल बी 90 डिग्री। इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होगा आज के क्लास में, ओके। सो लेट्स डिस्कस टुडेज क्लास। अभी हम लोग बिगिन कर रहे हैं, फॉर्मली अभी बिगिन कर रहे हैं, ठीक है, ओके। सी इन क्वाड्रिलेटरल्स, फर्स्ट मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, दीज आर वैलिड फॉर ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स। फर्स्ट हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर वैलिड फॉर ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स। फर्स्ट पॉइंट, लेट्स से okay, so this is A, B, C and D, fine. So let's say this is let's say A, B, C and D, ये है लेंस, ठीक है। So I can say area, this symbol represents delta is area of ABD divided by area of BCD, this is equal to A by B. Likewise I can say, similarly by symmetry I can say area of ABC by area of ACD, this is D by C। कैसे हो रहा है, लेट्स से दिस इज वैलिड विथ ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स। अगर यहां पे 90 डिग्री कर रहा हूं ड्रॉप, यहां पे 90 डिग्री कर रहा हूं ड्रॉप, ठीक है। ऑब्जर्व दिस एरिया ऑफ एबीडी, एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, अगेन बीसीडी इज हाफ बेस इनटू हाइट, बेस तो कॉमन है, हाफ कॉमन है, दैट विल गेट कैंसल्ड आउट, सो ओनली हाइट बचेगा, दिस हाइट एंड दिस हाइट। हमको पता है दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आई एम जस्ट गिविंग यू द बैकग्राउंड, दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो हाइट का रेशियो जो होगा वही रेशियो होगा ए एंड बी का, तो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर, फाइन, ओके। नाउ मूव टू द सेकंड रिजल्ट। Second result is the figure formed by joining, write in your own words, figure formed by joining the midpoints of quadrilaterals is a parallelogram, this is a parallelogram, ये parallel का साइन है, 11 नहीं है, this is a parallelogram,
फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. ओके, इन डिटेल डिस्कस करेंगे सारे मतलब पैरेललोग्राम, रम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, बट it is in general. Now third point, let's say a quadrilateral, this is a quadrilateral. So if we join the diagonal and drop a perpendicular from here, likewise drop a perpendicular from here. Okay, so I can say this A, B, C and D. This is point number 3. So area of ABCD, area of, मैं बोल दे रहा हूँ, you have to write in your own words, area of ABCD equal to area of first half, इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट एंड एरिया ऑफ सेकेंड हाफ. ठीक है, ये है आपका थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट, दीज आर बेसिक पॉइंट्स, फर्स्ट 3 पॉइंट्स आर बेसिक पॉइंट्स. नाउ फोर्थ पॉइंट इज एक्सटीरियर एंगल एंड रिलेशन ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स. ओके, लेट्स से दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल. Let's say this is your quadrilateral. So this angle is x, this angle is y, this is a, this is b. Okay, सेकेंड एक बोल रहा हूं आपको, सेकेंड है दिस अप्लाइज टू ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स. सो यहां पे रिजल्ट क्या होगा, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू इंटीरियर एंगल्स, एंगल a प्लस एंगल b. फाइन, ये रिजल्ट आपको याद रखना है. दिस इज इन द बोथ द केसेस. फाइन, नेक्स्ट रिजल्ट इज रिजल्ट 5. 5 is if diagonals intersect at 90 degree. Let's say this is your quadrilateral. If diagonals intersect at 90 degrees, okay, in that case A, B, C and D. In that case I can say AB square opposite, AB square plus CD square equal to AD square plus BC square. Fine. So the fifth, sixth, these results are common to all the quadrilaterals. Fine. Sixth result, area of quadrilateral is given by half d1 into d2 sin theta, where d1, this is area, this is the formula of area of a quadrilateral, half d1 d2 sin theta. d1 d2 are the diagonals, theta is the angle between the diagonals, angle diagonal के बीच का जो angle होगा that is theta. Okay, this is the formula of area. This is valid for all the quadrilaterals. Okay, half d1 d2 sin theta. Point number 7, next मैं कर रहा हूं मैं. Point 7, okay, this is the quadrilateral. Okay, so I can say this area is A1, this area is A1, this area is A2, this is A3, this is A4. ठीक है, and let's say this is A and this is B. Length है A, length है B, और A1, A2, A3, A4 represents the areas. This is valid for all the quadrilaterals जहां पे diagonals intersect करें. ठीक है, so I can say A1 into A3 equal to A2 into A4. A2 into A4 कैसे हो रहा है? You can prove it very easily. See this triangle, first triangle, ये जो triangle है पहला triangle. So from that I can say A1 by A2, A1 by A2 is equal to ratio of sides. इनके एरिया का रेशियो जो होगा वही रेशियो ऑफ साइड्स होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो एक ही ड्रॉप हो पाएगा फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड. यू कैन ड्रॉप ओनली वन परपेंडिकुलर. सो A1 by A2 इक्वल टू A by B. Likewise I can say A4 by A3, A4 by A3 equal to A by B, right? This you can say. So from this results you can say अगर ये equal to A by B, this is also equal to A by B, so I can say from this to A1 by A2 equal to A4 by A3. From this you will find this result. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला रिजल्ट आपका आ जाएगा. दिस इज ट्रू फॉर ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स. फाइन, नेक्स्ट रिजल्ट
Okay, next result is result number 8. Any quadrilateral, let's say this is a quadrilateral, इसका एंगल बाइसेक्टर एंड इसका एंगल बाइसेक्टर. ओके, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल बाइसेक्टर. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर एंगल, दिस एंगल मैं नेम कर दे रहा हूं क्वाड्रिलेटरल को ए बी सी एंड डी. सो आई कैन से दिस इज लेट्स से ओ, सो आई कैन से DOC, this angle equal to A by 2, angle A by 2 plus angle B by 2. Okay, अगर ये एंगल बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट, देन दिस एंगल इक्वल टू दिस. ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखना है. फाइन. सो दीज आर बेसिक 8 पॉइंट्स. ये 8 पॉइंट आर बेसिक 8 पॉइंट्स, दे आर कॉमन टू ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स. नाउ विल मूव टू द एक्चुअल टॉपिक. ओके, अब हम लोग मूव करेंगे एक्चुअल टॉपिक पे. ओके, सो 4 क्वाड्रिलेटरल्स हमको कंपेयर करना है. वी हैव टू स्टडी 4 क्वाड्रिलेटरल्स. रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस. ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस एक ही पेज में कंपैरिजन कर दूंगा तो आपके लिए नोट्स बनाना इजी रहेगा. ओके, यू हैव टू मेक नोट्स प्रॉपरली. मैं बस डिनोट कर दे रहा हूं. यू हैव टू मेक योर नोट्स प्रॉपरली. रेक्टेंगल, लेट्स से मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज अ रेक्टेंगल. ओके, रेक्टेंगल का डेफिनेशन बोलने का जरूरत नहीं है. यू ऑल नो द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल. दिस इज अ स्क्वायर. ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है. पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. इन केस ऑफ रोम्बस, all sides are equal and opposite sides are parallel. All sides are equal and opposite sides are parallel. Okay, now सब रिजल्ट्स एक ही पेज में हम लोग कंपेयर कर देंगे. अभी फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल आर इक्वल, d1 इक्वल टू d2 एंड डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर. डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर. व्हाई, वो अभी आपको समझ में आएगा कुछ देर में. ओके, इस केस में क्या होगा, डायगोनल्स आर इक्वल, d1 इक्वल टू d2 एंड d1 इज परपेंडिकुलर टू d2. ठीक है, एंड इस केस में क्या होगा, d1 इज नॉट इक्वल टू d2 एंड d1 इज ऑल्सो नॉट परपेंडिकुलर टू d2. एंड इस केस में क्या होगा, इस केस में d1 इज नॉट इक्वल टू d2 एंड d1 इज परपेंडिकुलर टू d2. राइट, दीज आर फर्स्ट पॉइंट्स. थर्ड पॉइंट, अभी आपको समझ में आएगा परपेंडिकुलर क्यों नहीं है इसके इन केस ऑफ रेक्टेंगल. सी, इफ आई जॉइन द डायगोनल, ओके, इफ आई जॉइन द डायगोनल, सो दिस टू आर पैरेलल साइड्स, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. फाइन, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. फाइन. ओके, अब दिस इज लेंथ, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ. ठीक है, अब देखिए, दीज आर नॉट एंगल बाइसेक्टर्स. राइट, दीज आर नॉट एंगल बाइसेक्टर्स. आपको क्लियर हो रहा है, दीज आर नॉट एंगल बाइसेक्टर्स. जब एंगल बाइसेक्टर नहीं है तो दिस इज नॉट, दिस विल ऑल्सो नॉट बी 90 डिग्री. मैंने आपको पहले समझाया हुआ था, टेकिंग पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल. ओके, सो वहां से ये रिजल्ट प्रूव हो रहा है. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट, सो यहां पे लिख दी, थर्ड पॉइंट इज डायगोनल इज नॉट एंगल बाइसेक्टर. यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. यहां पे डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं है, यहां पे डायगोनल इज एंगल बाइसेक्टर, यहां पे दिस इज नॉट एंगल बाइसेक्टर, यहां पे दिस इज एंगल बाइसेक्टर. बिकॉज इफ यू जॉइन द डायगोनल्स, एज ऑल द साइड्स आर इक्वल, इफ दिस इज x, दिस इज ऑल्सो x, दिस इज x, दिस इज x. ओके, सो डायगोनल इज एंगल बाइसेक्टर. जहां पे डायगोनल बनेगा एंगल बाइसेक्टर, उस केस में दे विल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री. ओके, थर्ड पॉइंट इज क्लियर. फोर्थ पॉइंट, diagonal divides area of the quadrilateral into two equal areas. Diagonal divides area of quadrilateral into two equal areas. You have to write in your own words. Diagonal divides area of the quadrilateral into two equal areas. How? See here. By SSS, by side congruency, you can prove these two are congruent. These two figures are congruent. If congruent, so this area will be equal to this area. Same for this, all the figures. So diagonal divides into two equal areas. Fourth point हो गया. नाउ कमिंग टू फिफ्थ पॉइंट, यहीं पे कर देते हैं. लेट अस डू इट हियर इटसेल्फ. ओके,
यहीं पे कर लेते हैं हम लोग। फिफ्थ पॉइंट इज, 4 पॉइंट आपने अपने कॉपी में लिख लिया होगा ऑलरेडी। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज, 1 सेकेंड, हाँ, पॉइंट नंबर 5, diagonals equally bisect each other. Diagonals equally bisect each other in all the 4 quadrilaterals. Equally bisect करेंगे. I mean to say this. See, if I draw the diagonal, okay, so see, this angle is equal to this angle, right? This angle is equal to this angle, and sides are equal. So by ASA, by angle side angle, these two are congruent. If these two are congruent, so I can say this is equal to this and this is equal to this. So diagonals equally bisect each other. This is point number 5. This is true with all the 4 figures. Diagonals equally bisect each other. Okay, this is true with all the 4 figures. Now point number 6. Okay, point number 6, two diagonals divide into 4 equal areas. 2 diagonals divide each of these 4 figures. Each of these 4 figures, it is true with all the figures. Diagonals divide them into 4 equal areas. देखिए, if I join this diagonal and if I join this diagonal, this area, this and this, all 4 areas will be equal. Diagonals divide quadrilateral into 4 equal areas. True with all the figures. Okay, चारों फिगर में ये ट्रू रहेगा। अगर यहां पे बात करूं पैरेललोग्राम में, join the diagonals, so I can say this area, this area, this area, this area, all the 4 areas will be equal. ठीक, ओके, वही मीडियन के प्रॉपर्टी से आ रहा है, ये बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 7 इज इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 7 इज इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज अगेन ट्रू विथ ऑल द 4 फिगर्स। चारों फिगर में ये ट्रू रहेगा। दिस इज अ पैरेललोग्राम, मैं पैरेललोग्राम में बोल रहा हूं, ये हर फिगर में ट्रू रहेगा। अंदर में एक पॉइंट लीजिए, ओके, टेक अ पॉइंट इनसाइड। अगर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, इफ आई एम ज्वाइनिंग दिस with all the vertices, okay, so this area, let's say this is A1, this is A2, this is A3, this is A4, this represent areas, fine. So from here I can say A1 plus A3 equal to A2 plus A4. This is true in all the 4 figures. अंदर में कोई पॉइंट आप लेंगे, उनको ज्वाइन कर देंगे तो एरिया, सम ऑफ द ऑपोजिट एरियाज विल बी इक्वल। ओके, लेट्स से इसका एरिया दिया होगा 5 यूनिट्स, इसका 4 यूनिट्स, इसका 3 यूनिट्स, इसका पूछा होगा। इफ यू नो द रिजल्ट डायरेक्टली, यू कैन डायरेक्टली से द आंसर, फाइन, वहां पे यूज होगा। ठीक है, अरे इन 4 में से 3 दिया होगा, 1 पूछा होगा, यू कैन फाइंड द आंसर बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। ठीक है, दिस इज ट्रू विथ ऑल द 4 फिगर्स। आई होप इट इज क्लियर। थोड़ा सा फास्ट मूव करना पड़ेगा बिकॉज इन 1 क्लास वी आर कंप्लीटिंग ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट इज रिजल्ट 8. Result 8 is British flag theorem. This is British flag theorem. This is true only in case of rectangle and square. Only in these 2 figures it is true. Not in case of parallelogram, not in case of rhombus. क्या है result? This is called British flag theorem. अगर मैं rectangle की बात करूं, this is rectangle. Okay, take any point inside. Any point inside. ठीक है, उसको vertex से join कीजिए. Join with vertex. Now if you join with vertex, this is, let's say, area is not needed, 1 second. Okay, so if I name the vertices, इसको name कर रहा हूं मैं, A, B, C, D and this is O. So using this British flag theorem, I can say AO square plus OC square equal to DO square plus OB square. ओके, दिस इज द रिजल्ट। अब ये पॉइंट इनसाइड भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। अगर कोई पॉइंट आउटसाइड भी है, उसको 4 वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे तो सेम रिजल्ट अप्लाइज। दिस एंड दिस, आई होप यू कैन डू इट। बाहर में एक पॉइंट लीजिए, उसको भी ज्वाइन कीजिए, सेम रिजल्ट विल अप्लाई। वो आप अपने आप करेंगे। ठीक है, एंड दिस इज ट्रू फॉर रेक्टेंगल एंड फॉर स्क्वायर। इसको बोलते हैं ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। नेम इज नॉट इंपोर्टेंट बट द रिजल्ट इज इंपोर्टेंट। ओके, इसको आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 9. Point number 9, rectangle, square
parallelogram and rhombus, midpoints. If I join the midpoints of the sides of rectangle, तो क्या फॉर्म होगा? रेक्टेंगल के साइड्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? दिस विल फॉर्म अ rhombus. This will form a rhombus. Okay, proof करना is very simple. You have to do it by yourself. Okay, and in case of square, it will form a square. In case of parallelogram, it will form a parallelogram. In case of rhombus, it will form a rectangle. ठीक ठीक है. I hope it is clear. Okay, next point number 10. Point number 10. 10 में और क्या करना है? We have discussed this midpoint, this. Okay, one more point is this. Okay, in case of rectangle, the figure formed by joining the एंगल बाइसेक्टर्स. मतलब रेक्टेंगल का एंगल बाइसेक्टर को मैं ज्वाइन करूंगा. यह है इसका एंगल बाइसेक्टर, यह है इसका एंगल बाइसेक्टर, इस साइड का, इस पॉइंट का वर्टेक्स एंगल बाइसेक्टर एंड इसका एंगल बाइसेक्टर. अगर मैं एंगल बाइसेक्टर्स द फिगर इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ रेक्टेंगल, ये जो फिगर फॉर्म होगा दिस विल बी अ स्क्वायर. दिस विल बी अ स्क्वायर. कौन सा फिगर? दिस फिगर. आई होप यू कैन सी दिस गाइस. ये फिगर, ये जो फिगर फॉर्म होगा दिस विल बी अ स्क्वायर. द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द एंगल बाइसेक्टर्स, ये स्क्वायर होगा. इन केस ऑफ पैरेललोग्राम, यू हैव टू आंसर मी ये क्या होगा? द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द एंगल बाइसेक्टर्स, वो कौन सा फिगर होगा? एंड यू हैव टू प्रूव इट बाय योरसेल्फ. इसको प्रूव करना है खुद से. ओके, व्हाई दिस इज अ स्क्वायर. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 11. Point number 11, let's say this is a parallelogram. Okay, इस वर्टेक्स से इस साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा मैं. A, B, C एंड D. D वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा मैं. ओके, मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा मैं. लाइकवाइज B वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा मैं. ओके, एंड आई विल ज्वाइन डायगोनल AC. सो ये इसको ट्राइसेक्ट करेगा. इसको ट्राइसेक्ट करेगा. दिस इज ट्रू विथ ऑल दी 4 क्वाड्रिलेटरल्स. आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इस पॉइंट से, डी पॉइंट से अपोजिट साइड को मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे. लाइकवाइज अपोजिट वर्टेक्स बी से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. एंड दिस डायगोनल ये इसको ट्राइसेक्ट करेगा. राइट, दिस रिजल्ट जस्ट रिमेंबर. ओके, so all the 11 results we have seen. Now let's move to trapezium. इतने results आपके लिए sufficient है. These all results are sufficient. Okay, now move to trapezium. Now we are moving to trapezium. क्वाड्रिलेटरल में we have covered everything which is relevant for geometry. बाकी जो पॉइंट्स हैं वो मैं कवर करूंगा मेंसुरेशन में, 2D मेंसुरेशन में. What is relevant for geometry वो मैंने कवर कर लिया ऑलरेडी. ओके, इन ट्रेपीजियम में फर्स्ट पॉइंट, दिस इज A, B, C एंड D. AB इज पैरेलल टू CD. ठीक है, पैरेलल. अब अगर मैं डायगोनल्स को ज्वाइन करूंगा, ओके, इफ आई ज्वाइन द डायगोनल्स, सो आई कैन से गाइस ट्रायंगल AOB. मैं बोल रहा हूं, आपको खुद को लिखना है गाइस, ये आपको खुद को लिखना है. AOB एंड DOC, both these will be similar. Triangle AOB and DOC will be similar. If this will be similar, then I can say theta, this is theta. Okay, so I can say what? थीटा के ऑपोजिट देखो BO, थीटा के ऑपोजिट देखो OD, इक्वल टू अल्फा के ऑपोजिट देखिए CO एंड अल्फा के ऑपोजिट देखिए बाय AO. क्लियर? ठीक लिखा ना मैंने? BO, 1 सेकेंड, हैव आई रिटन इट
करेक्टली। देखिए एक सेकेंड, दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में रिजल्ट लिख रहा हूं। देखिए अल्फा के ऑपोजिट साइड AO, यहां पे अल्फा के ऑपोजिट होगा OC, दिस इज इक्वल टू थीटा के ऑपोजिट BO, थीटा के ऑपोजिट OD। ओके, दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट इन केस ऑफ ट्रेपीजियम। फाइन। नेक्स्ट रिजल्ट, आपको पता है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, सेकेंड रिजल्ट, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स व्हिच शेयर द सेम बेस, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स व्हिच शेयर द सेम बेस, उनका एरिया इक्वल होता है। आई मीन टू से दिस, अगर दो पैरेलल लाइन है गाइस, ठीक है, यहां पे the area of all these triangles will be equal, क्योंकि इनका बेस सेम है एंड दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है, इनका एरिया सेम होगा। वही सेम चीज मैं यहां पे अप्लाई करूंगा। देखिए बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD का एरिया इक्वल होगा ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD के साथ इक्वल होगा ट्रायंगल BCD के साथ, because they have the same base and they lie between the same parallel lines. Okay, if these two areas are equal and this is the common area, ODC is the common area, ODC is common to both the triangles, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, so this area and this area will be equal. I hope आपको क्लियर हुआ। फर्स्ट ACD and BCD triangles are equal, ये है कॉमन एरिया, उसको रिमूव कर दीजिए, so this area is equal to this area, proved। ओके, अब ये चीज आपका प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया? लेट्स से दिस एरिया, मैं यहां से मैंने सेकेंड रिजल्ट आपका प्रूव किया, यहां पे हमने सेकेंड पॉइंट प्रूव किया। यहां पे सेकेंड पॉइंट क्या हुआ? सेकेंड पॉइंट आपका हो गया, दिस इज योर सेकेंड पॉइंट इन केस ऑफ ट्रेपीजियम। क्या हो गया? AOD, एरिया ऑफ AOD इक्वल टू एरिया ऑफ BOC, एरिया ऑफ BOC। ओके, एरिया ऑफ BOC। फाइन, फाइन गाइस। अब BOC, ओके, BOC, ओके, फाइन। नाउ पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 इज दिस टू एरियाज। ओके, दिस इज लेट्स से A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4, सो आई कैन से A1 इंटू A3 इक्वल टू A4 and A2 are equal, वो हमने प्रूव किया ऑलरेडी। A4 and A2 are equal, so I can say let's say this is A2, okay, equal to A2 square. Third result, this is your third result. Now coming to fourth result. Fourth result, result number 4. This is a trapezium. Let's say this is a trapezium. Let's say this is a trapezium. Okay. यह है ट्रेपीजियम, इसका मिड पॉइंट ज्वाइन करूंगा इस साइड के मिड पॉइंट के साथ। ठीक है, सो दिस इज A, B, C एंड D, दिस इज E, दिस इज F, सो आई कैन से EF इक्वल टू हाफ AB प्लस CD। ओके, दिस आई कैन से। फाइन। likewise I can say, likewise I can say or else do it next page. Result number 5. Okay, draw a trapezium. Okay, this is a trapezium, so join the diagonals A, B, C and D. AB diagonal का मिड पॉइंट, लेट्स से दिस इज द मिड पॉइंट, एंड AC diagonal का मिड पॉइंट मैं ज्वाइन करूंगा। If I join the midpoints of both diagonals, this is the midpoint of both diagonals. Let's say this is EF, so I can say EF equal to half of CD minus AB. Okay, half of CD minus AB. I hope it is clear. Okay, so with this we come to the end of trapezium. ये खत्म हो गया आपका ट्रेपीजियम।
ठीक है, ट्रैपिजियम ओनली द ज्योमेट्री, द थिंग्स दैट आर रेलिवेंट फॉर ज्योमेट्री मैंने यहां पे कवर किया है. द थिंग्स एरिया ऑफ ट्रैपिजियम एंड द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू एरिया वो स्पेसिफिकली हम लोग कवर करेंगे इन द 2D मेंसुरेशन. फाइन फाइन. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड ट्रैपिजियम. फाइन गाइस, थैंक यू सो मच. सर एंड कर दो.